मित्रों, आपकी पुस्तक रीतिकालीन काव्य संकलन के अंतर्गत आज हम रीतिकाल के एक अत्यंत उच्च कोटि के रस सिद्ध कवि महाकवि देव जिनका नाम है, उनके पद्यों का, कवित्व का, सवैयों का अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। महाकवि देव की अभिव्यंजना जो शैली है बहुत प्रौढ़ है, बहुत सहज प्रवाह है उनकी भाषा में, कहीं कहीं चमत्कार प्रियता भी उनकी भाषा में है। हम उनके कुछ पदों को देखते हैं। झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो, झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो, घहरी घहरी घटा घिरी है गगन में। आनी कहियो श्याम मुसो चलो झूली बेको आजू, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, कि चाहती उठ्योई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरी जागी वा जगन में। आँखी खोली देखूं तो मैं घन है न घनश्याम, वे छाई बूंदे मेरी आंसू हैं दृगन में। प्रस्तुत अवतरण आप देखिए महाकवि देव के ऋतु वर्णन से लिया गया है, और इसमें जो नायिका है उसके स्वप्न में अपने कृष्ण से मिलने की और नींद टूटने पर उनके अंतर्धान हो जाने की बारे में चर्चा की गई है। झहरी झहरी झीनी बूंद है परती, नायिका कह रही है कि मैंने रात को एक सपना देखा कि झरझर करती हुई झहरी झहरी झीनी झीनी बूंदें पड़ रही हैं, और घहरी घहरी बादलों की बादल चारों तरफ छाए हुए हैं, घटाएं घिरी हुई हैं। और इस वातावरण में आनी कहो श्याम मोसो, हमारे प्रियतम कृष्ण हमारे पास आए और कहा कि चलो झूला झूलते हैं, चलो झूली बेको आज। फूली न समानी, मैं प्रसन्नता के मारे फूली नहीं समाई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और झूला झूलने के लिए उठना ही चाहती थी, चाहती उठ्योई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। मेरी जो यह नींद है, यह मेरे बदनसीबी के कारण यह नींद टूट गई, और जागने से नींद का टूट जाना मुझे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगा, क्योंकि सोए गए भाग मेरे जागवे जगन में। क्योंकि मैंने आँख खोलकर कृष्ण को देखना चाहा तो ज्ञात हुआ कि यहाँ न तो कोई आकाश है, न बादल है, न कृष्ण ही हैं। तब आँख खोली देखूं तो मैं घन है न घनश्याम, वे छाई बूंदें, इससे दुख से मैं रो पड़ी हूँ, और उसी से आँखों में ये आंसू आ गए हैं। कवि यहाँ इस पद में यह बताना चाहता है कि नायिका को अपने नायक से मिलने की विशेष इच्छा रहती है। स्वप्न भी ऐसे ही आते हैं जिसमें वो अपने कृष्ण से मिलने का ही दृश्य देखती है, और उसे स्वप्न में भी अगर कृष्ण से मिलन हो जाए तो उसको उससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता। लेकिन स्वप्न को तो टूटना होता है, क्योंकि स्वप्न स्वप्न है, और अंततः यथार्थ में नायिका को इसमें दुखी होना पड़ता है। आगे देखते हैं। सासन ही सो समीर गयो, अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, पौन गयो गुण लय अपनो, अरु भूमि गई तनु की तनुता करी। देव जिय मिली बेई की आस, कयासहु पास आकाश रह्यो भरी, जा दिन तय मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जो लियो हरिजू हरि। यहाँ पर इन सवैये में आप देखिए कि देव द्वारा रचित यह वियोग के अंतर्गत यह सवैया है। इसमें सासन ही सो समीर गयो, इसमें प्रियतम कृष्ण के विरह में पीड़ित कोई गोपी अपनी प्रिय सखी से कहती है कि मेरे शरीर के सारे तत्व यहाँ से खत्म हो रहे हैं, जा रहे केवल एक तत्व बाकी है, वह इसलिए कि प्रियतम से मिलने की अभी आशा है। गोपी कोई कहती है कि जिस दिन से
सासन ही सो जादिन ते मुख फेरी हरे हंसी। जिस दिन से कृष्ण ने हंसकर मेरी ओर देखा, हेरी हियो जुलियो हरि जो हरि, मधुर मुस्कान से मेरे मन को हर लिया, परंतु फिर मेरी ओर से अपना मुंह फेर लिया। उस दिन से मेरी लंबी लंबी सांसों के साथ शरीर का वायु तत्व चला गया। निरंतर अश्रु बहने से शरीर का सारा जल तत्व बह गया। शारीरिक कांति की क्षीणता से शरीर का तेज तत्व नष्ट हो गया और शरीर की कृष्णता से पृथ्वी तत्व भी चला गया। देव कवि के वर्णानुसार वह गोपी कहने लगी कि अब मेरे पास चारों ओर केवल आकाश तत्व है, वह भी इसीलिए कि हृदय में अभी प्रियतम से मिलने की इच्छा, तीव्र अभिलाषा बची हुई है, अन्यथा वह भी मुझे छोड़ चुका होता। आशय इसका यह है कि यह शरीर वायु जल तेज पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। प्रियतम कृष्ण के विरह में वायु जल तेज और पृथ्वी तत्व मेरे शरीर को छोड़कर चले गए हैं। इस कारण शरीर अत्यधिक दुर्बल हो गया है और मेरे सामने केवल सूनापन अवशिष्ट है। यह शून्यता आकाश तत्व का रूप है। यह इसलिए मेरे शरीर में शेष है कि अभी प्रियतम से मिलन की आशा समाप्त नहीं हुई है। विरह नई नायिका की अभिलाषा नामक वियोग दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। पंच भौतिक तत्वों का विवेचन कर आकाश तत्व की सर्वव्यापकता से प्रेम की निर्मलता व्यक्त हुई है। अनुप्रास यमक आदि अलंकार हैं। एक सवैया छंद, इसकी परियोजना आकर्षक है। आगे देखते हैं अब। खेलत फाग खिलार खरे, अनुराग भरे बड़ भाग कन्हाई। एक ही भवन में दोहुन देख के, देव करी इक चातुर ताई। कि लाल गुलाल सो लीनी मुठी, भरी बाल के भाल की ओर चलाई। वा दृग मूदी उतय चितई, इत भेंट इते वृषभानु की जाई। खेलत भाग खिलार करे, खिलार खिलाड़ी एक ही भवन में दोहुन दोनों को देख करके। इस अवतरण में यह संयोग श्रृंगार का बहुत अनुपम इस अवतरण है यह। और इस सवैया में देखिए कि संयोग का कितना सुंदर राधा कृष्ण के संयोग का वर्णन है। कवि वर्णन करता है कि श्री कृष्ण फाग खेलने में खेलत फाग खिलार खरे खले खरे खिलाड़ी हैं कृष्ण, बड़े चतुर खिलाड़ी हैं। ऐसे अवसर पर वे अनुराग से भरकर राधा के साथ फाग खेलने लगते हैं। इस कारण वे दोनों एक ही भवन में मिलते हैं, एक ही भवन में दोहुन देख के, अर्थात राधा के प्रति प्रेम भाव से आकृष्ट होकर श्री कृष्ण फाग खेलने आते हैं और उनसे कक्ष में मिलते हैं। कविदेव वर्णन करते हैं कि उस समय श्री कृष्ण ने चतुरतापूर्ण यह कार्य किया कि अपनी मुट्ठी में गुलाल लिया और उसे बाला अर्थात कोमलांगी राधा के ललाट की ओर फेंका, परंतु राधा ने शीघ्र ही अपने नेत्र मूंद लिए। इस अवसर पर प्रियतम कृष्ण उसकी रूप छवि को देखते रहे और आंखें मूंद कर खड़ी हुई राधा भी आलिंगन करती हुई अनायास उनसे लिपट गईं। आशय यह कि राधा आंखें मूंद कर रूपासक्त श्री कृष्ण की ओर बढ़ी और उनका आलिंगन किया। नायक नायिका के श्रृंगार विलास का सुंदर चित्रण इस सवैये में हुआ है। प्रियतम द्वारा गुलाल फेंकना और गुलाल आंखों में न पड़ जाए इस दृष्टि से नायिका का नेत्र बंद करना तथा इस कारण अनायास नायक से लिपट कर आलिंगन करना, इस दृश्य का चित्रण मनोभावों के अनुसार किया गया है। वर्णवृत्ति से अनुप्रास हेतु कथन से काव्यलिंग और सवैया छंद है इसमें। आगे हम देखते हैं इसको अगले पद में। आई बरसाने ते बुलाई वृषभानु सुता, निरखी प्रभात प्रभा भानु की अथय गई। चक चकवान को चुकाए चख चोटन सो, चकित चकोर चक चौंधी सो चके गई। नंद जी के नंदजू के नैननी आनंदमयी, नंदजू के मंदिरन चंदमयी छय गई। कंजन कलिनमयी गूंजती अलिनमयी, गोकुल की गलिन नलिनमयी वह गई। प्रस्तुत अवतरण कवि देव द्वारा रचित रूप तरंग से लिया गया है। इसमें गोकुल में राधा की आगमन से जो शोभा वृद्धि हुई उसका वर्णन है। कवि वर्णन करता है, आई बरसाने ते बुलाई वृषभानु सुता। बरसाना के राजा वृषभानु की पुत्री राधा बुलाने पर गोकुल आई। तब राधा की रूपकांति को देखकर प्रभातकालीन सूर्य की प्रभा भी अस्त हो गई। निरखी प्रभात प्रभा भानु की अथय गई, अर्थात राधा के रूप लावण्य के समक्ष फीकी पड़ गई।
चकित चकवों के चमत्कृत नेत्रों के बार बार खोलने और बंद करने की चोटों से चकोर चौंक गए और वहां पर एक चकाचौंध सी होने लगी। नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के नेत्रों में राधा ने आनंद का संचार कर दिया और नंद का महल चंद्रमा की चांदनी अर्थात सुंदर कांत से भर गया। नंदजू के नैननी आनंदमयी, नंदजू के मंदिरन चंदमयी छा गई। चंद्रमा का उजाला, चांदनी छा गई। राधिका के मुख चंद्र ने कमलों को मुकुलित कर दिया, खिला दिया। कमलों पर भ्रमरों के झुंड मंडराने लगे, जिससे प्रचुर गुंजार होने लगा। राधा के आगमन से गोकुल की गली गली कमलों से व्याप्त हो गई। गोकुल की गली नलिनमयी हो गई। राधा का रूप लावण्य अनुपम बताया है यहाँ पर, और उसके नेत्रों की चोट से चकोरों के चकित होने का अतीव चमत्कार पूर्ण वर्णन है। यहाँ पर राधा का मुख चंद्रमा है, जिससे नवयुवती गोपियों के मुख कमलों का विकास होने से गोकुल की गलियाँ नलिनमयी हो गई हैं। अनुप्रास, यमक, रूपक तमाम अलंकारों की झड़ी है इस पद में, और मनहरण कवित्त है यह मनहरण कवित्त है। आई बरसाने ते बुलाई वृषभानुसुता, निरखी प्रभात प्रभा भानु की अथय गई। चक चकवान को चुकाए चख चोटन सो चकित चकोर चक चौंधी सी चकह गई। नंदजू के नैननी आनंदमयी, नंदजू के मंदिरन चंदमयी छह गई। कंजन कलिनमयी गूंजती अलिनमयी, गोकुल के गलिन नलिनमयी बह गई। बहुत बहुत धन्यवाद।